बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, सद्गुरु कबीर साहब की, सर्व संतों की। प्रिय जिज्ञासुओं, प्रस्तुत एक भजन जिसमें ये दिखाया गया है कि हम अपने आप को पहचानें। सामान्य रूप से हर इंसान अपने को शरीर मानता है, इंद्रिय मानता है, प्राण मानता है, मन मानता है, बुद्धि मानता है, जो नहीं है। वास्तव में हर इंसान क्या है वो भजन के माध्यम से समझे। आइए भजन को श्रवण करें। अपना आप पहचान रे मन दर्शन ये, अपनी जान को जान रे मन दर्शन ये, अपना आप पहचान रे मन दर्शन यही, अपनी जान को जान रे मन दर्शन यही। घट घट में चेतन अविकारी, कोई है राजा कोई भिखारी। घट घट में चेतन अविकारी, कोई है राजा कोई भिखारी। चेतन है तो महान रे मन दर्शन यही, चेतन है तो महान रे मन दर्शन यही। अपना आप पहचान रे मन दर्शन यही, अपनी जान को जान रे मन दर्शन यही। जो के हरे प्रतिबिंब देख निज खुद को न जाने भ्रम भूले। जो के हरे प्रतिबिंब देख निज खुद को न जाने भ्रम भूले। कूप में कूद जान रे मन दर्शन यही, कूप में कूद जान रे मन दर्शन यही। मृग कस्तूरी ढूंढे बन बन, वह तो बसे उसके नाभितन। मृग कस्तूरी ढूंढे बन बन, वह तो बसे उसके ही नाभितन। ढूंढ हुआ हैरान रे मन दर्शन यही, ढूंढ हुआ हैरान रे मन दर्शन यही। जिन चेतन साक्षी नित्य जाना, सतस्वरूप में हुआ ठिकाना। जिन चेतन साक्षी नित्य जाना, सतस्वरूप में हुआ ठिकाना। सो साधु है महान रे मन दर्शन यही, सो साधु है महान रे मन दर्शन यही। जिनकी प्रीत गुरु संग लागी, केवल उसकी किस्मत जागी। जिनकी प्रीत गुरु संग लागी, केवल उसकी किस्मत जागी। बनता है वो महान रे मन
दर्शन यही बनता है वो मान रे मन दर्शन यही। त्रिलोक में तेरा वासा फिरता है क्यों प्यासा प्यासा। त्रिलोक में तेरा वासा फिरता है क्यों प्यासा प्यासा। पूर्ण है तो मान रे मन दर्शन यही। पूर्ण है तो मान रे मन दर्शन यही। अपना आप पहचान रे मन दर्शन यही। अपने जान को जान रे मन दर्शन यही। अपना आप पहचान रे मन दर्शन यही। भजन का सारांश ऐसा है, यहाँ कहा गया है हर जिज्ञासु को कि तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो और अपनी जान को जानो। यही सच्चा दर्शन है। लोग मठ मंदिरों में जाते हैं, जड़ मूर्तियों के दर्शन करते हैं और प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। वह सच्चा दर्शन नहीं है। सच्चा दर्शन तो है खुद को देखना, अपने सत्य स्वरूप को पहचानना। तो यहाँ कहा गया है कि तुम अपने को पहचानो। सामान्य रूप से हर इंसान अपने को शरीर मानता है। ये अज्ञान विश्वव्यापी है और उसमें अपने को शरीर मानता है, अपने को इंद्रियां मानता है, अपने को प्राण मानता है, अपने को मन मानता है, अपने को बुद्धि मानता है। परंतु वास्तव में वो सब कुछ नहीं है। वास्तव में वो क्या है, थोड़ा इस भजन के माध्यम से समझें। तो कहते हैं कि अपनी जान को जान। अपनी जान क्या है? ये जो शरीर है वास्तव में अपने आप में चेतन नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर कोई ऐसा परम तत्व रहता है जिसकी वजह से शरीर जिंदा भासता है। वास्तव में जो शरीर मूल रूप से तो मुर्दा ही है, परंतु उस चेतन की वजह से चेतन लगता है। उस चेतना को जानो जिसकी वजह से शरीर जिंदा है, वही जान है। उसको पहचानो तो यही सच्चा दर्शन है। अभी इस भजन में आगे इस बात की थोड़ी सी झलक दिखाई गई है। पहला कहता है कि ज्यों के हरे प्रतिबिंब देख निज खुद को न जाने भर में भूले। क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी है, इसके माध्यम से थोड़ा समझेंगे तो संक्षेप में मैं बताऊंगा कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वो कई प्राणियों को मारता रहता था, परंतु उसकी आदत ये थी कि यदि एक उसको प्राणी की ज़रूरत थी तो 2-3 प्राणी को मार डालता था और बाकी का सब ऐसे ही छोड़ देता था और नुकसान होता था। हम कभी कभी मठ मंदिरों में जाते हैं जहाँ भंडारा होता है, भोजन होता है, वहाँ कहीं कहीं बोर्ड लिखा मिलता है कि खाओ मन भर बचाओ न कण भर। मतलब आपको जितना दिल अपने पेट में ज़रूरत हो उतना खाओ, पेट भर के खाओ, परंतु कोई भी एक कण भी बचाओ नहीं। क्योंकि यदि 1000 आदमी भोजन करते हैं और थोड़ा थोड़ा भी बचाएंगे तो कई शेर का, किलो का बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी उसी सिद्धांत की बात है। तो मीटिंग हुई पशुओं की कि शेर को समझाया जाए, भाई ऐसे सबको परेशान न करे। हम उसके पास उसको खाने भर के लिए कोई न कोई पशु को भेज देंगे, परंतु वो इतना हानि नहीं करे। खाए भले उसका हम खुराक हैं, परंतु कई प्राणियों को मार करके वो नुकसान कर देता है, वो ठीक नहीं है। तो शेर के पास जब ये प्रस्ताव गया तो उसने सोचा ठीक है, घर बैठे हमको खाने को मिलता है तो चलो
हमको भी प्रस्ताव स्वीकार है। और उस प्रस्ताव के अनुसार शेर के पास रोज़ एक प्राणी दोपहर में जाता था लंच के समय में। जैसे 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे रोज़ एक प्राणी भेजा जाता था, जिसको खाकर शेर अपनी भूख को मिटाता था। एक दिन जो है वो उसका खरगोश का मौका लगा, उसका टर्न आया, उसका क्रम आया। खरगोश ने सोचा ऐसा कुछ करूं कि मैं अपनी जान तो बचाऊं और अपने और भी हमारे जो दोस्त लोग हैं उनकी भी जान बचाऊं। उसने क्या किया, वो शेर के पास देरी से गया। मानो जैसे 12 बजे का टाइम है शेर का लंच का, तो 2 बजे गया। अभी वहाँ शेर इंतज़ार में बैठा था, उसको भी बहुत भूख लगी थी। और जैसे ही वो खरगोश को आते देखा तो गुस्से में घुर्राया, बोला एक तो छोटे फिर आए हो देरी से। तो खरगोश ने कहा तो यही बात तो है जान पनाह। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में हमने सोचा मैं छोटा हूँ तो हम 2 भाई आ रहे थे, क्योंकि एक से आपकी भूख मिटेगी नहीं। परंतु रास्ते में कोई दूसरा एक आया, उसने बोला मैं जंगल का राजा हूँ, मैं तुमको खा जाऊँगा। हमने बोला नहीं नहीं, हम तो और राजा की खुराक हैं, और कोई जंगल का राजा है उसके पास जा रहे हैं। तो उसने माना नहीं, वो मेरे भाई को तो लेके खा गया, चला गया। अब मैं जैसे तैसे जान बचा के भागा हूँ और आपके पास आया हूँ। आपको जैसे अभी आप निर्णय करते हो राजा वो है कि वो है। बोला राजा तो मैं हूँ। बोला ऐसे कैसे है, हम कैसे जाने हो, कोई दूसरा मिलता है वो कहते हैं हम राजा है, मेरे भाई को लेकर चला गया। बोला चलो हमको दिखाओ। बोला बिल्कुल चलिए, देर न कीजिए। तो वो शेर जब चलने लगा तो वो शेर के सर के ऊपर बैठ गया और उसको रास्ता दिखाने लगा। चलते चलते दोनों कुएं पर पहुँचे और खरगोश ने कहा कि वो जो राजा है इस गुफा में अंदर रहता है। शेर ने कुएं में झांक करके देखा तो हाँ वो तो है, और उसके नीचे खरगोश अभी प्रतिबिंब है पानी में, तो शेर के ऊपर जो खरगोश बैठा था वो नीचे दिखाई दे रहा था। तो उसने कहा देखो देखो भाई को मेरे दबा के बैठा है, लेकिन अभी खाया नहीं है। अभी आप निर्णय करेगा राजा वो है कि आप हैं। बोला मैं अभी फैसला करता हूँ। और जो ही उस राजा को मारने के लिए कुआं में कूदा तो कूद करके खुद मर गया। और खरगोश तो था नहीं, खरगोश वहाँ से उछल करके चला गया, अपने दोस्तों को जाकर के खुशखबरी सुनाई। तो अपने को न पहचानने की वजह से और जानने की वजह से कि ये मेरा प्रतिबिंब है, उसको सच्चा समझ करके और कुएं में कूद करके मर गया। फिर क्या है, हम भी इस तरह से हम शरीर को अपना सच्चा मान करके संसार के अंदर अपनी नाना कर्म करके कष्टों में पड़ते रहते हैं, मानो अपनी जान दे देते हैं। फिर आम इंसान जो है खुशी को बाहर ढूंढता है, संसार के पदार्थों में ढूंढता है। वास्तव में संसार के पदार्थों में खुशी नहीं है। खुशी कहाँ है वो समझने की बात है। इस दूसरे अंतरा में बताया गया है कि मृग कस्तूरी ढूंढे बन बन, वह तो बसे उसके ही नाभि तन। जैसे ऐसे सुना जाता है, हमने तो देखा नहीं कभी। ये दृष्टांत में कई बार ये बात आती है कि मृग की कस्तूर नाभि में कस्तूरी रहती है। कस्तूरी की खुशबू मैं जानता हूँ। क्यों? एक बार मैं दिल्ली में से कहीं जा रहा था तो बस में कुछ लोग कस्तूरी का बना करके एक सली में थोड़ा कपड़ा लगा कर उसको कस्तूरी लगा के आके बेच रहे थे। तो सस्ते का ज़माना था, 2-2 रुपये में बेच रहे थे, तो हमने भी ले लिया और कुछ समय तक उसकी मैं खुशबू लेता रहा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो कहते हैं कि वो कस्तूरी जो है हिरण की नाभि में बसती है और उसको जब खुशबू आती है तो उसको समझदारी तो है नहीं कि मेरी नाभि में खुशबू है, और वो जंगल में ढूंढता रहता है और हैरान होता है। इसी प्रकार इंसान के वास्तव में अंदर अंतरात्मा में खुशियों का खजाना है, शांति का सागर है, परंतु वो बात न जान के अज्ञान के वश होकर के वो संसार के बाहर के प्राणी पदार्थों में वो खुशी को ढूंढता है और वो खुशी उसको मिलती नहीं है और जीवन भर ढूंढते रह जाता है। परंतु जो आदमी आत्मज्ञान पाता है, स्वरूप ज्ञान पाता है, उसको अंदर में शांति मिलती है
उसकी वो दौड़ बंद हो जाती है, हमेशा के लिए बंद हो जाती है, और वो उसको अमर खुशी मिल जाती है। और वो खुशी ऐसी होती है, आत्मज्ञान की खुशी, जो फ्री में मिलती है एक तो। दूसरी बात ये है कि वो जीते जी तो इंसान तो परम तत्व जीवन जीता है, पूर्ण जीवन जीता है, और शरीर छूटने के बाद भी वो अमर जीवन में स्थित हो जाता है। फिर कहते हैं कि जिन चेतन साक्षी ने जाना सत्स्वरूप में हुआ ठिकाना। जो आदमी ज्ञान पा करके जान लेता है कि शरीर और शरीर में रहने वाला चेतन अलग अलग है, शरीर दृश्य है और चेतन दृष्टा है, साक्षी है, और अपने सत्स्वरूप में वो ठिकाना पा लेता है, वो साधु महान है। साधु का मतलब है साधनाशील इंसान, जो साधना करके समझ लेता है कि ये जो है मैं चेतन हूँ और शरीर से अलग हूँ, और वो महान साधु बन जाता है। फिर आगे कहते हैं जिनकी प्रीत गुरु संग लागे केवल उसकी किस्मत जागे। अब ये ज्ञान पाने के लिए कोई गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है। तो संसार में तो कई संत हैं, हमको कैसे पता पड़ेगा कौन सा सच्चा गुरु है। सभी अपने अपने ज्ञान का कथन करते हैं, सभी अपने को सही बोलते हैं, परंतु हमें कैसा पता पड़े। तो हमको कुछ संतों के पास जाना पड़ेगा, परख करनी पड़ेगी, और जो लगे कि हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, क्यों दो चार लोगों का ज्ञान सुनने से हम अपना परीक्षा तो कर सकते हैं, अपना विवेक कर सकते हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो हमको जो ज्ञान मिलता है उसको परखते चले जाएं, और धीरे धीरे करके हमको सच्चा ज्ञान मिल जाएगा, और उसको हम जान लें, समझ लें। तो जिनके ऐसा ज्ञान जो है किसी संत से मिलेगा जिसको हम अपना गुरु स्वीकार करेंगे तब मिलेगा। तो कहते हैं कि जिनकी प्रीत गुरु संग लागी केवल उसकी किस्मत जाती, वो उसकी किस्मत जग जाती है। क्योंकि संसार के सब लोग जो बिना ज्ञान के, अपने स्वरूप ज्ञान के मर जाते हैं, वो अपना जीवन खो देते हैं, व्यर्थ खो देते हैं। परंतु जो इंसान गुरु के से ज्ञान पा करके अपने को जान लेता है, वो सचमुच महान है। फिर आखिर में कहते हैं तृप्त लोक में तेरा वासा फिरता है क्यों प्यासा प्यासा। अब तृप्त लोक कोई ऐसा लोक नहीं जो हमसे अलग हो, जैसे साकेत लोक, गौलोक, चंद्रशिला या परम धाम या सत्यलोक, जो भी लोग हमसे अलग हैं वो मिलकर के बिछुड़ जाने वाले हैं। वहाँ जाने वाला जो मोक्ष जो माना जाता है वो पुनरावर्तन वाला होता है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। ब्रह्म में भी कुछ लोग कहते हैं लीन होने से जीव मुक्त हो जाता है, परंतु ब्रह्म तो एक अखंड सत्ता है, पहले तो उससे अलग जीव हुआ क्यों, और फिर उसमें मिलेगा कैसे? हो तो अखंड सत्ता में दूसरा चीज़ कैसे मिलेगी? तो ये भी धोखा है। वास्तव में हमको अपने सत्य स्वरूप को जानना है। वो सत्य स्वरूप कैसा है उसका संक्षिप्त परिचय ये है। तो हम जो हैं स्वरूप से सत्य हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, परम शांत स्वरूप हैं। हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, अखंड हैं, और हम पूर्ण तृप्त पूर्ण काम हैं। एक बात और भी है, प्रायः कुछ शास्त्रों में ये कहा जाता है हम किसी अन्य सत्ता के, जैसे परमात्मा के अंश हैं या ब्रह्म के अंश हैं। प्रश्न ये होता है कि वहाँ वो माना जाता है कि एक अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म अद्वितीय है, अखंड है, तो अखंड सत्ता का अंश कैसे होगा? तो बात ये तर्क संगत नहीं है। तो इससे लगता है कि ब्रह्म किसी का, जीव किसी का अंश नहीं है, वो किसी का अंश भी नहीं है। यानी जीव से टूटकर कोई दूसरी भी कोई चेतन बना, ऐसा भी नहीं होता है, वो अखंड सत्ता है। तो जीव अपने आप में अखंड है, परंतु व्यापक अखंड नहीं है, एक देशी अखंड है। कोई भी वस्तु को जब तोड़ा जाए तो अंत में इकाई जो होती है जिसका खंडन नहीं हो सकता है, उसको अखंड सत्ता कहते हैं। ये संभव है, और जीव ऐसा ही है कि वो अपने आप में एक देशी अखंड है, और वो किसी का अंश ही नहीं है, उसमें से दूसरा कोई अंश नहीं हो सकता है, और वो जीव भी स्वयं किसी का अंश नहीं है। तो फिर ईश्वर ब्रह्म कल्पना मात्र है, और ऐसा जानना चाहिए, और उससे मिलकर के हमको मोक्ष भी नहीं होता है।
कि जो ईश्वर या ब्रह्म संसार बनाते हैं, दुखमय संसार बनाते हैं, तो वो दुखमय संसार बनाने वाले उनके पास मिलने से वो सुखमय संसार मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये बात थोड़ी बहुत विचारणी है और अच्छी तरह से उसको गहराई से खोज करनी चाहिए। जो जिज्ञासु आगे आएगा, चाहे ऐसे बाकी कबीर पंथ में पारखी संतों से ज्ञान मिलता है, तो कबीर पंथ में पारखी संतों के पास जब आप आएंगे यहाँ जाइए और अपने स्वरूप को समझिए। मौका मिले तो हमारे पास भी आ सकते हैं। अभी हम भी बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं कितना जिएंगे, लेकिन जब भी हो कबीर पंथ में पारखी संतों से ये ज्ञान पाएँ और अपना जीवन धन्य बनाएं। तो आप जो है परम तत्व हैं, स्वरूप से परम तत्व हैं। हमारे स्वरूप में तृष्णा नहीं है, तृष्णा से रहता है। तृष्णा किसको कहते हैं? तृष्णा कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इट इज़ द लॉन्गिंग डिज़ायर ऑफ द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, मतलब दुनिया के पदार्थों की अशबनीय इच्छा। अशबनीय इच्छा मतलब ये है कि यदि हमने 1000 रुपये कमाया तो हम कहेंगे 10,000 कमा लें, 10,000 कमाया तो कहेंगे लाख कमा लें, लाख कमाया तो कहें करोड़ कमा लें। ऐसे वो इच्छा बढ़ती चली जाती है, उसको तृष्णा कहते हैं। तो कहते हैं गौधन गजधन बाजधन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गायों का धन हो, चाहे हाथियों का धन हो, चाहे घोड़ों का धन हो, और भी कितने भी धन संसार का धन हो, आपको पाने से कोई जो है वो शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, तृष्णा बढ़ेगी। परंतु संतोष का धन यदि आ जाए तो ये सारा धन धूल के समान है। संसार के निर्वाह के लिए हमको कुछ संसारी पदार्थों की कुछ ज़रूरत पड़ती है, वो अपनी ज़रूरत का रख करके बाकी सब तृष्णा को त्याग दें और अपनी साधना करके अपने किसी सद्गुरु महापुरुषों के द्वारा हम अपने सत्य स्वरूप को समझें, तो अपना जीवन धन्य बनाएं और अपना परम अनंत काल का परम पद पा लें, परम शांत पद पा लें और अपने जीवन में ये अच्छा कार्य करके धन्य हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।